That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। इन दिनों एक खबर चर्चा में है कि भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेविक कमजोर पड़ चुका है। इसके कुछ सैटेलाइट काम नहीं कर रहे हैं और इसमें जीपीएस जैसी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। सवाल ये है, क्या सचमुच नेविक संकट में है या ये आधी अधूरी जानकारी पर आधारित एक अतिशयोक्ति है? सबसे पहले समझते हैं कि नेविक क्या है। नेविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत का स्वदेशी सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम है जिसे इसरो ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और उसके आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में सटीक लोकेशन जानकारी देना है। नेविक को जीपीएस का विकल्प नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय पूर्ण प्रणाली के रूप में बनाया गया था। अमेरिका का जीपीएस वैश्विक स्तर पर काम करता है, जबकि नेविक खासतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के क्षेत्र में अधिक सटीक सेवाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात उस दावे की जिसमें कहा जा रहा है कि नेविक के 4 में से एक सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया है और एटॉमिक क्लॉक फेल हो गई है। इसमें आंशिक सच्चाई जरूर है, लेकिन पूरी तस्वीर इससे कहीं अधिक संतुलित है। नेविक सिस्टम में कुल 7 सक्रिय सैटेलाइट्स की मूल संरचना होती है, ना कि केवल 4। इनमें कुछ जियोस्टेशनरी और कुछ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं। समय के साथ कुछ सैटेलाइट्स में तकनीकी समस्याएं आती हैं, खासकर एटॉमिक क्लॉक से जुड़ी। एटॉमिक क्लॉक किसी भी नेविगेशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि उसी के आधार पर सटीक समय और लोकेशन का निर्धारण होता है। नेविक के कुछ पुराने सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक की समस्या आई थी, जिसे इसरो ने स्वीकार भी किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सिस्टम बंद हो गया है या काम नहीं कर रहा। इसरो लगातार नए सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और पुराने सैटेलाइट्स की जगह नए, अधिक उन्नत सैटेलाइट तैनात किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में नेविक को अपग्रेड करने की प्रक्रिया भी जारी है, जिसमें बेहतर क्लॉक्स और नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां तक सेवाओं पर असर की बात है, ये कहना कि अचानक जीपीएस ट्रैकिंग में समस्या आ जाएगी सही नहीं है। भारत में ज्यादातर उपभोक्ता सेवाएं अभी भी मुख्य रूप से जीपीएस पर निर्भर हैं। नेविक को धीरे धीरे मोबाइल और अन्य डिवाइसों में शामिल किया जा रहा है, लेकिन ये अभी पूरी तरह मुख्यधारा का सिस्टम नहीं बना है। समुद्री नेविगेशन, आपदा चेतावनी और कुछ विशेष सरकारी सेवाओं में नेविक का उपयोग जरूर होता है, लेकिन इन सेवाओं में भी बैकअप सिस्टम मौजूद रहते हैं। यानी किसी एक सैटेलाइट के अस्थायी रूप से प्रभावित होने से पूरी सेवा ठप नहीं होती। दरअसल हर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में समय समय पर तकनीकी चुनौतियां आती हैं। जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो जैसे बड़े सिस्टम भी इससे अछूते नहीं हैं। अंतर यह है कि बड़े सिस्टम के पास ज्यादा सैटेलाइट्स होते हैं, इसलिए उनका प्रभाव कम दिखाई देता है। नेविक एक अपेक्षाकृत छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिस्टम है। भारत के लिए इसका महत्व केवल तकनीकी नहीं बल्कि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा है। किसी संकट या युद्ध की स्थिति में विदेशी सिस्टम पर निर्भरता कम करने के लिए ये बेहद जरूरी है। यही वजह है कि सरकार और इसरो दोनों नेविक को मजबूत करने पर लगातार काम कर रहे हैं। नए सैटेलाइट्स, बेहतर एटॉमिक क्लॉक और ज्यादा व्यापक कवरेज, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। निष्कर्ष ये है कि नेविक को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उनमें कुछ तकनीकी सच्चाई जरूर है, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सिस्टम कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि अपग्रेड और सुधार की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो नेविक को लेकर फैली चिंता को समझना जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक विकसित होता सिस्टम है जिसमें समय समय पर तकनीकी चुनौतियां आती हैं और उनका समाधान भी किया जाता है। भारत के लिए ये केवल एक नेविगेशन सिस्टम नहीं बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आने वाले समय में इसकी भूमिका और भी मजबूत हो सकती है। आज के क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।